देखो नंदिनी, जो पंचायत और निकाय चुनाव है वो दोनों दलों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जी। प्रश्न इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अंतर चुनाव हारा है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है इनकी शैली के ऊपर। अगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव के अंदर भी अगर इनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा भजनलाल सरकार के ऊपर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा संगठन के ऊपर। ठीक है। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस निस्संदेह अंतर चुनाव जीतने के बाद में काफी आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसको लगता है कि जो सरकार की कार्यशैली है उस कार्यशैली के आधार पर जनता में असंतोष है जो अंता में दिखा, और जो पंचायत और निकाय चुनाव होंगे उसका फायदा उनको मिलेगा। और ये बताते हुए कि सरकार कुछ काम नहीं करेगी, अगर हमको निकाय चुनाव में मजबूती दी जाती है तो हम अच्छे काम भी करेंगे और सरकार से अच्छे काम करवाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। ठीक है। तो दोनों गणित यहां पर रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि पलड़ा किसका भारी रहेगा। देखिए, ये तो जनता के, चूंकि जनता जनार्दन निश्चित करेगी किसका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अगर सामान्यतः सरसरी निगाह से हम देखें तो जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो जो सत्तासीन दल होता है वो ये कहता है कि भाई हमारी सरकार है, काम हम करवा सकते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक कड़ी से कड़ी मिलाइए, ये इनका डायलॉग रहेगा यहाँ पर भी। तो हमें आप जिताइए। तो एक मेरी आपसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपकी एक राय चाहती हूँ कि जैसे आप जानते हैं ये बात भले बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कैडर में दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अंदर खाने बटी हुई हैं और खूब फूट भी नेताओं में आपसी फूट है। और ये सियासी ये एक चरित्र होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारे पार्टीज में हर स्टेट में आप देखेंगे रहती है बड़े सीनियर लीडर्स में आपसी जो कंपटीशन है। लेकिन क्या निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में ये जो गुटबाजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, ये उन्हें नुकसान करेंगी या फिर नहीं? निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जो बूथ लेवल के लीडर्स होते हैं उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या लगता है आपको? नहीं नंदिनी, नुकसान बिल्कुल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ऊपर खाने भले आप कितना भी कह लें एक है, लेकिन दोनों पार्टियां टुकड़ों में बटी हुई है। अगर आपने देखा अंतर चुनाव के अंदर, अंतर चुनाव में जो मोरपाल सुमन थे उनको वसुंधरा का कैंडिडेट माना गया, फैसला होने में देरी हुई और पूरी जो चुनावी कमान थी वो वसुंधरा ने संभाली। अंत समय में जाकर के भजनलाल को ले जाया गया, लेकिन इसके अलावा जो किरोड़लाल मीणा थे, मदन दिलावर थे, जैसे नेताओं को इन्वाइट नहीं किया गया। तो वहां के हार का जो ठीकरा है वो अंदर खाने वसुंधरा पर ही फोड़ा जा रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में कि वसुंधरा गुट अलग है, भजनलाल का गुट अलग बन चुका है। पायलट साहब, गहलोत साहब का अभी भी कांग्रेस का ले लीजिए, कांग्रेस से वही है। कांग्रेस के अंदर है कि डोटासरा गहलोत एक तरफ है, पायलट एक तरफ है, जूली अपना गुट खड़ा कर रहे हैं। तो गुटबाजी दोनों पार्टियों के अंदर है। अब फर्क इतना है कि कांग्रेस की गुटबाजी बाहर ज्यादा जल्दी दिखती है और भारतीय जनता पार्टी कम दिखती है। और इसका नुकसान निकाय पंचायत चुनाव में भी दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। अभी तो देखिए पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें भी नहीं सामने आई हैं और अभी से आप कांग्रेस का जो रुख है वो लगातार उसी मुद्दे पर देख रहे हैं। कांग्रेस अटकी हुई है, जहां बिहार में जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया जा रहा था, बेशक उन्हें वहां पर फायदा नहीं हो पाया, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा गूंज उसी बात की है। डोटासरा जी ने कहा कि कांग्रेस समर्थित सीटों से 20 से 25 हजार वोट काट दिए गए। बड़े गंभीर आरोप वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी यहां पर लगा रही है। क्या लगता है इन चुनावों में ये जो बात है कांग्रेस पार्टी की, ये चलेगी? ये वोटर्स को प्रभावित कर सकती है, बीजेपी के वोटर्स को प्रभावित कर सकती है? क्या लगता है आपको? या फिर बिहार की तरह यहाँ पर पॉलिसी कांग्रेस की फेल होगी? नहीं नंदिनी, देखो ये जो नैरेटिव है एसआईआर के ऊपर या वोट चोरी का, ये केंद्रीय नेतृत्व से चला आ रहा है जी, और वहां से चला आ रहा है, तो डेफिनेटली इनको स्टेट लेवल पे उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें की भी जा रही है। 14 तारीख को एक रैली भी, महारैली कर रहे हैं इंदौर, दिल्ली के अंदर सारा कुछ राहुल गांधी जी। अब जहां तक सवाल उठता है कि भाई इसकी सत्यता क्या है और इसमें कितनी सत्यता है, तो ये बड़ा तकनीकी सवाल है। राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि यहाँ पर गफलत हुई है, लेकिन गफलत होने के बाद में उसको अंजाम तक ले जाने का मादा मुझे लगता है कांग्रेस पास है नहीं। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है और आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो फिर आपको हर पहलू को लेकर जाना चाहिए। आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको जनता के सामने लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर डोटासरा भी ये कह रहे हैं, अगर कांग्रेस राजस्थान में कह रही है, तो मुझे लगता है इनको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा और बाकायदा प्रूफ के साथ में मीडिया और जनता के सामने आना पड़ेगा। अगर आप ये लेकर आएंगे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं लेकर आएंगे तो फिर माना जाएगा कि शिगुफा यहाँ पर छोड़